हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ घर पर एकदम जालीदार कुरकुरा और स्वादिष्ट घेवर। अगर आपको बाजार जैसा घेवर घर पर बनाना है तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम घेवर के साथ साथ इसकी मिश्री की चाशनी और मलाईदार रबड़ी भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की खास रेसिपी। सबसे पहले घी और आइस को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। घी को ब्लेंड करने से ये बिल्कुल हल्का और क्रीमी हो जाएगा और घेवर का टेक्सचर बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं इसमें एक छोटी कटोरी मैदा, गेहूं का आटा, ठंडा पानी डालकर ब्लेंड करना है। हमें इसे तब तक ब्लेंड करना है जब तक इसमें किसी भी तरह की गांठ ना रह जाए और एकदम स्मूथ मिक्सचर तैयार ना हो जाए। अब मैं यहाँ एक छोटी कटोरी बेसन भी ऐड करूँगी और ठंडा पानी डालकर फिर से इसे ब्लेंड करूँगी। अब हमारा मिक्सचर तैयार है। अब मैं इस मिक्सर को एक बड़े बाउल में छलनी से छान लूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। ध्यान रखें, घेवर का बैटर सामान्य पकौड़े के बैटर के जैसा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इसे काफ़ी पतला रखना चाहिए। देखो, मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। बाकी बचा बैटर को भी चम्मच से अच्छे से दबा के छान लेते हैं। दोस्तों, सच बताऊँ तो मैं आज पहली बार घेवर बना रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। घेवर का बैटर हमारा तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी और ऐड करूंगी। घेवर का बैटर जितना पतला हो उतना ही अच्छा घेवर जालीदार बनता है। अब मैंने यहाँ एक नींबू का रस निकाल लिया है। अब उसे भी छलनी से छान लेते हैं ताकि नींबू का कोई बीज ना उसमें जाए। घेवर का घोल हमारा अब तैयार है। अब मैं इसमें नींबू का रस डालकर अब मैं इसे फिर से अच्छी तरह मिला लूँगी। नींबू का रस डालने से घेवर का टेक्सचर और भी अच्छा आता है और घेवर अच्छी जालीदार बनता है। घेवर को ऑयल या रिफाइंड किसी में भी बनाया जा सकता है। मैंने यहाँ घी में बनाया है। घी का घेवर बहुत ही टेस्टी बनता है। एक गहरे बर्तन में घी गरम करें। मैं यहाँ चायदान में घेवर बनाने जा रही हूँ। आप जिस बर्तन में जिस छोटा बड़ा आकार में बनाना चाहते हो उस बर्तन में बनाएं। इधर मैं घेवर के घोल को आइस के ऊपर रख दूंगी ताकि ये ठंडा बना रहे। जितना ये ठंडा रहेगा उतना ही जालीदार बनेगा घेवर हमारा। अब मैं इधर घेवर के लिए मिश्री की चाशनी तैयार करूंगी। इसके लिए हमने मिश्री ली है और इसमें पानी के साथ पकाकर चाशनी तैयार करनी है। चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी चाहिए ताकि ये घेवर में अच्छी तरह एब्जर्ब हो जाए। अब घेवर बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप शुरू होता है। घी अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में बैटर को डालते चलेंगे। जैसे ही मैं घी में बैटर को डालती जा रही हूँ वैसे ही ये अपना सुंदर सा जाल बनता जा रहा है। इधर चाशनी हमारी तैयार हो गई। इसके धागे निकाल देंगे और इसमें केसर डालकर, केसर से चाशनी में कलर और खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप चाहें तो कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, हमारा घेवर अच्छी तरह से गोल्डन और क्रिस्पी हो चुका है। अब मैं इसे घी में से निकाल कर दिखाती हूँ कैसा जालीदार अच्छा सा बना है। अब इसे सावधानी से निकाल कर रख लेते हैं। इसी तरह से बाकी के बैटर से भी हम घेवर बना लेते हैं। ध्यान रखें, घेवर के बैटर को ऊंचाई से और थोड़ा थोड़ा ही डालें। मेरा लास्ट में घेवर बिगड़ गया था तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा बैटर को डालना होता है। फिर बीच में जगह खाली करते जाएंगे। इसके बाद फिर से बैटर डालेंगे जिससे हमारा घेवर ज़्यादा जालीदार और सुंदर बनता है। ये स्टेप थोड़ा पेशेंस वाला है, लेकिन जब आप पूरा प्रोसेस देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। घेवर पकने में टाइम लगता है। मुझे घेवर बनाने में 4 से 5 घंटे लग गए थे। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है, जब बच्चे तारीफ़ कर देते हैं कि मम्मी बहुत अच्छा बना है तो बहुत खुशी मिलती है। तब ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत वेस्ट नहीं हुई। चलिए देखते हैं। ये हमारा तीसरा घेवर भी बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसे साइड से हटा दूंगी। मैंने यहाँ करछी से ही अलग किया है घेवर। अगर चाकू से आप करोगे तो अच्छा सा निकल के आएगा। ये घेवर जब हम निकालते हैं तो घेवर हमारा घी में बैठ जाता है और अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी बन जाता है। तो चलिए इस घेवर को भी हम निकालते हैं। मैंने यहाँ घेवर फर्स्ट टाइम बनाया तो मुझे घेवर निकालने में बहुत डर लग रहा था कहीं टूट ना जाए। लेकिन अच्छी बात तो ये है, मेरा एक भी घेवर टूटा तो नहीं निकालते टाइम पर, लेकिन लास्ट के टाइम
बिगड़ जरूर गया था क्योंकि मैंने बैटर को एक साथ डाल दिया था। तो ऐसी गलती ना करें, एक साथ बैटर को ना डालें। चलिए घेवर तो हमारे बनकर रेडी हो गए। अब मैं इसके लिए रबड़ी बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने मलाई वाला दूध लिया है। रबड़ी मैंने उसी बर्तन में बनाई है जिसमें चाशनी बनाई थी। इससे रबड़ी मीठी भी बनेगी, ज़्यादा मीठी नहीं बनानी मुझे रबड़ी। अब हमारा घेवर और मिश्री वाली चाशनी और रबड़ी भी तैयार है। अब करते हैं फाइनल डेकोरेशन। सबसे पहले घेवर के ऊपर डालेंगे हमारी तैयार मिश्री की चाशनी। सभी घेवर में चाशनी लगा लेंगे। आप चाहें तो एक साथ चाशनी डाल सकते हैं। इसके बाद ऊपर से डालेंगे काजू बादाम। मैंने यहाँ 2 तरीके से घेवर बनाए हैं, एक रबड़ी वाला और एक बिना रबड़ी का। तो मेरे बच्चों को तो बिना रबड़ी वाला घेवर बहुत पसंद आया। आपको कौन सा घेवर पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। देखो बेटी मेरी यहाँ स्कूल से आ गई है और इन्होंने देखा कि इस घेवर मम्मी ने बनाया है, तो सबसे पहले घेवर मांगा। मैंने बेटी को घेवर दिया, उसके बाद मैंने डेकोरेट किया, नहीं तो बच्चे काम करने नहीं देते हैं। अब मैंने इसके ऊपर लगाई मलाईदार और डिलीशियस रबड़ी, ऊपर से काजू बादाम और आखिर में इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। देखिए दोस्तों हमारा घेवर तैयार है, 2 रबड़ी वाला और एक विदाउट रबड़ी वाला। आपको कौन सा घेवर पसंद है, रबड़ी वाला या विदाउट रबड़ी वाला, कमेंट करके जरूर बताना। मेरे बच्चों को तो घेवर बहुत पसंद आया। तो दोस्तों देखा आपने, इतने आसानी से हम घर पर बना सकते हैं जालीदार सुंदर घेवर। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसी ही आसान स्वादिष्ट रेसिपी के लिए हमारे चैनल हेल्दी इन मिनट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार फिर से कह रही हूँ दोस्तों, आपको मेरे बने हुए घेवर कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी और नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने घर पर ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपी बनाते रहिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द।